हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी खुद का एक्सपीरियंस। नॉर्मल डिलीवरी ये कैसी होती है, इसमें क्या पेन्स होते हैं, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे 3 नॉर्मल डिलीवरी हो चुके हैं। अभी मेरा एज 30 ईयर्स है। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। मेरा अभी एक 12 साल का बेटा है, 3 साल की बेटी है। बीच में एक मिसकैरेज हो गया मेरा। सो मिसकैरेज भी 6 मंथ्स का हुआ। सो वो भी नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से ही हुआ। सो फ्रेंड्स, कहते हैं सिजरिंग में बहुत दर्द होता है, नॉर्मल कुछ नहीं है। लेकिन मैं उन बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी में हम जो पेन बर्दाश्त करते हैं, जो हमें कॉन्स्टिपेशंस आते हैं, मतलब वो जो पेन वो हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती है। और वो पेन के वजह से हमारा माइंड, हमारे बॉडी के जितने भी नस होते हैं ना, वो सब ढीले पड़ जाते हैं। हमारा पल्स बढ़ता है, बीपी ऊपर नीचे होता है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल हर लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। वो टाइम में दर्द और ज़्यादा बढ़ सके, इसके लिए हमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें इनोमो बोल के एक पानी दिया जाता है, सर्फ का पानी जैसा होता है, जिसकी वजह से हमारा मोशंस फ्री हो सके। ओके, यानी हमारे पेट का पूरा कचरा बाहर निकल सके। उसके बाद में हमको कुछ भी खाने से मना कर दिया जाता है कि जब हमारी डिलीवरी हो तो बीच में गैस प्रॉब्लम या ब्लोटिंग प्रॉब्लम कुछ ना हो। ओके, सो उसके बाद में जब हमें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया करते हैं, तब हम मतलब इस पोजीशन में सुलाते हैं कि हमको पोजीशन ही बहुत अनकंफर्ट होता है। उसके बाद में मतलब जो डिलीवरी का प्रोसीजर चालू होता है, तो उसके अंदर जो हमें दर्द के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उसका डोज स्लोली बढ़ाया जाता है। वो दर्द ना रुक रुक के आता है। जब वो दर्द आता है ना, तो गाइस वो सेकेंड हमको ऐसा लगता है, पूरी फैमिली अपनी आंखों के सामने आ जाती है। ऐसा लगता है कि यार क्या गलती किया जो हम यहाँ पर आ गए। ऐसा तो इतने बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि रोना आ जाता है। जिनसे हम ज़्यादा प्यार करते वो लोग हमारे आंखों के सामने दिखाई पड़ते। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद में वो दर्द का लेवल बढ़ता जाता है और हमें पुश करने के लिए कहा जाता है, जो कहने के लिए बहुत ईजी है। लेकिन वो टाइम में वो बहनों को बोलना चाहूँगी कि जो सीजरिंग में सिर्फ वो सो जाते हैं, मतलब वो उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता। लेकिन हम जीते जागते एक बच्चे को बाहर निकालते हो, वो भी अपनी पूरी बॉडी को पुश करके दर्द में। सो गाइस, जो बहनों ने नॉर्मल डिलीवरी का अनुभव किया है, वो बहनें मेरी बात से एग्री होगी और उनको पता भी चल पाएगा कि ये दर्द क्या है। ओके, फिर बाद में जब डिलीवरी होने के बाद वो बेबी अपने सामने आता है, तब हमें लगता है कि यार ये सुख तो ना, मतलब ज़िंदगी में कोई भी सुख एक तरफ और माँ बनने की खुशी एक तरफ। वो बच्चे को देखने के बाद हमको ऐसे लगता है कि यार मैंने इसको जन्म दिया है, ये हमारा अंश है, हमारी बॉडी में से आया है। मतलब बहुत खुशी होता है गाइस। इसीलिए माँ बनने का जो अनुभव है वो बहुत अलग होता है गाइस। और उसके बाद में पोस्टमार्टम डिलीवरी जो होती है, वो 40 डेज़ का ब्लीडिंग, और हॉस्पिटल में जो डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग से कमज़ोरी, फिर उसके बाद में हमें ब्लड चढ़ाया जाता है, फिर अच्छा खाना दिया जाता है। इवन कहने को तो मैं यही वो बहनों से यही बात कहना चाहूँगी, वॉशरूम को जाने के लिए भी हमें बहुत दिक्कत होती है। हम उठ बैठ नहीं सकते, बैठ तो बिल्कुल नहीं सकते। सो इतने प्रॉब्लम्स के बाद जब हम रिकवर होते हैं 3 महीने के बाद, हाँ, सीजरिंग की जो बहनें हैं उनको वो टाइम दर्द नहीं होता है, लेकिन बाद में उनको बहुत दर्द होता है लाइफ टाइम। मैंने सुना है कि उनको बैक पेन, बैक बोन का दर्द बहुत होता है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ वो 40 डेज़ के बाद और हमारी कमज़ोरी को पकड़ के 3 महीने के बाद हम इतने फिट हो जाते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 1 साल के बाद तो हम नॉर्मल लेडीज़ के जैसे ही हो जाते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी नॉर्मल डिलीवरी ही बेटर है, क्योंकि वो मैं सभी बहनों से यही विनती करूँगी कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करें, और नॉर्मल डिलीवरी बेटर रहेगा। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो वो सीजरिंग के लिए ओके रहेगा। लेकिन बस किसी को कम या किसी को ज़्यादा मत समझो बहनों, क्योंकि आपको लाइफ टाइम वो प्रॉब्लम रहेगा, बैकबोन प्रॉब्लम या फिर कोई और मतलब मोटा होना और कुछ और प्रॉब्लम्स आपको बहुत फेस करना पड़ेगा, बॉडी पेन्स, बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए पहले से प्रिपेयर रहेगी, आप योगा वगैरह करके अपने आप को फिट रखोगे, तो एक बार सोचो गाइस, आपको आपकी हेल्थ कितना बेटर रहेगा। मतलब आपको आगे कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इसीलिए गाइस, सभी महिलाओं से यही विनती करूँगी कि बहनों,
अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करो। योगा और जो भी एक्सरसाइज हो, घरगुती काम वगैरह हो, या फिर अच्छा खाना हो और अच्छे डॉक्टर की देख रेख में अपने आप को बताइए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन वो बता रहे हैं कि बच्चा आड़ा है या फिर पॉटी किया है या फिर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, सो सीजरिंग के लिए प्रिपेयर हो जाइए। सीजरिंग भी बुरी चीज़ नहीं है। सीजरिंग होने के बाद करना ये कर पड़ता है कि 2 साल तक अपने आप का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। मतलब मेरा तो सीजरिंग हुआ नहीं है, लेकिन मेरी जो बहनों का, जो रिलेटिव्स का हुआ है, उनको देखा है ना मैंने, अपने आप का बहुत केयर करना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी जो हुआ है वो बहनों को भी अपने आप को 1 साल तक तो कान को कपड़ा या फिर ठंडी चीज़ें ना खाए, मतलब फीडिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। मतलब बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन ये एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात है। सो मेरे 3 नॉर्मल डिलीवरी हुए, वो भी ये टाइम पे 2013 में मेरा एक बेटा पैदा हुआ, फिर 2018 में मेरा एक मिसकैरेज हुआ, जो भी डिलीवरी नॉर्मली हुई, और 2021 में मेरी बेटी पैदा हुई। सो 3 नॉर्मल डिलीवरी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरा बेटा तो 2 किलो का ही था, बेटी 4 किलो की थी। सो 4 किलो की बेटी को भी नॉर्मल डिलीवरी से मैंने जना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो सब सुख एक तरफ और माँ बनने का सुख एक तरफ गाइस। सो बाय।